अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं ट्रैवल ग्रो का यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद बनारस। और इस उम्मीद के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं कि आप सब दोस्त जो मेरी वीडियो देख रहे हैं आप सब दोस्त खैर आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो कल एक वाक़या पेश आया जी। PIA की एयरलाइन जो थी वो PK 9754 के साथ एक बड़ा हादसा पेश आया। जो हादसाती तौर पे अगर आप कहें तो ये इतना हादसा नहीं था जैसे कि कोई क्रैश लैंडिंग हुई हो या ऐसा कोई वाक़या जिसमें कोई जानी नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी इसको एक बड़ा हादसा बताया जा रहा है। वो हादसा क्या है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे और साथ ये भी मैं आप दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर करने की कोशिश करूँगा कि क्या जितना उस हादसे को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है क्या वाकई ही वो उतना बड़ा हादसा भी है या नहीं। तो ज़्यादातर लोग तो जान चुके होंगे सोशल मीडिया की वजह से, लेकिन जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि कल एक डेली फ़्लाइट जो है प्रवास PI की सफ़र करती है, जो कि रियाद से इस्लामाबाद के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर सफ़र करती है। कल भी ऐसे ही हुआ। उस फ्लाइट में सुबह 9:30 बजे के करीब जो है वो प्रवास भरी इस्लामाबाद के लिए, लेकिन मौसम जो था वो ज़्यादा ख़राब था। तो मौसम ज़्यादा ख़राब होने की वजह से जो पायलट था, पाकिस्तानी पायलट PIA का, उसने फ़ैसला किया और उसने फ़्लाइट को वापस रियाद ले जाने के बजाय दमाम एयरपोर्ट पे ही उतार दिया। अब यहाँ तक तो बात ठीक थी, चले मौसम की वजह से उसने ऐसा किया, लेकिन जब दोबारा फ़्लाइट भरने का टाइम आया यानी दोबारा जाने का टाइम आया, जो धुंध थी वो ख़त्म हुई और मौसम साफ़ हुआ, तो उस जो पायलट था, जो कप्तान था, उसने दोबारा फ़्लाइट को ले जाने से इनकार कर दिया। तो जब उसने इनकार किया तो आप कह लें कि जो जहाज़ था PIA का, उसके अंदर एक शदीद एहतजाज शुरू हो गया, जिसमें जो है वो लोग ज़्यादा तंग आ चुके थे। ज़ाहिर बात है जो उनकी परेशानी थी कि कई घंटों से वो मुसलसल इंतज़ार कर रहे थे कि अभी कुछ देर बाद जो है वो फ़्लाइट दोबारा परवाज़ भरेगी और हम अपने वतन में पहुंचेंगे। लेकिन जैसा कि अब मैं आपको दोस्तों को बता चुका हूं कि दोबारा जब फ़्लाइट ले जाने का टाइम हुआ तो जब कप्तान ने अचानक से कहा कि मैं फ़्लाइट नहीं ले जा सकता, तो उन लोगों का एहतजाज बनता भी था। तो उन लोगों ने फ़्लाइट के अंदर ही एहतजाज करना शुरू कर दिया। लेकिन हम असल वजह जानने की कोशिश करते हैं थोड़ी सी कि उस पायलट ने जो है वो इनकार क्यों किया फ़्लाइट को ले जाने से। तो जैसे आप सब लोग बेहतर जानते हैं फ़्लाइट्स के बारे में कि एक पायलट का नींद पूरी करना, आराम करना बेहद ज़रूरी है। अगर वो आराम नहीं करता और नींद में ही फ़्लाइट को ऑपरेट करता है तो बड़े हादसे का शिकार होने का जो है वो ख़तरा होता है, जिसमें सारे मुसाफिरों की जान तक भी जा सकती है, समेत पायलट और जो क्रू मेंबर्स होते हैं। तो उस वजह से पायलट बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने समझा कि मेरी जिस्मानी हालत जो है, मेरी नींद पूरी नहीं हुई या किसी वजह से मैं जिस्मानी तौर पे फ़िट नहीं हूँ कि मैं 300-400 मुसाफिरों की जान जो है वो ख़तरे में डालूँ। तो उसने फ़्लाइट को ले जाने से इनकार कर दिया। अब जो अंदर लोग मौजूद थे फ़्लाइट में वो तो इस बात को ना समझ सके कि अगर ये ले भी जाता है हमें तो हमारी जानों कोई ख़तरा होगा, उससे बेहतर है कि हम ट्रैवल ना करें, फ़िलहाल इंतज़ार करें। उन्होंने ये समझने के बजाय वहाँ पे एहतजाज शुरू कर दिया कि ये जानबूझ के ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, हमें लेट करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उनको होटल जो थे वो दे दिए जा चुके थे तमाम मुसाफिरों को। ये नहीं था कि उनको एयरपोर्ट पे सर्दी पे बिठाया हुआ था, उनको होटल्स बाकायदा दिए गए थे, वहाँ पर उनको बिठाया गया था। और अगर इस हवाले से बात करें तो किसी एक्सपर्ट की हम माने तो क्या ये पाकिस्तानी पायलट ने ठीक किया या नहीं ठीक किया, तो एक सऊदी अरब के बड़े मशहूर पायलट हैं, कप्तान है अब्दुल्ला अल गामदी। उन्होंने एक TV इंटरव्यू में उनको लिया गया और उनसे पूछा गया कि सर आपके ख्याल में क्या ये पाकिस्तानी पायलट ने ठीक किया या नहीं। तो उनका भी यही मौक़िफ़ था जो मैं बता रहा हूँ। उन्होंने भी यही कहा कि हाँ ये बिल्कुल उनका 100% राइट है, उन्होंने ठीक किया अगर वो फ़्लाइट को ऑपरेट करते, जबकि उनकी जिस्मानी हालत इस काबिल नहीं थी कि वो फ़्लाइट को ऑपरेट कर सकते। उनको समझ लग गई थी कि मुझ में कोई मसला है, मैं फ़्लाइट ऑपरेट नहीं कर सकता। तो उन्होंने ठीक किया कि पहले बता दिया कि मेरी एक तो ड्यूटी टाइम ओवर हो रहा है, दूसरा मेरी जो है जिस्मानी हालत ठीक नहीं, मैं फ़्लाइट ऑपरेट नहीं कर सकता। तो इसकी बजाय अगर वो फ़्लाइट ज़बरदस्ती ले जाते और रास्ते में कोई हादसा पेश आ जाता तो फिर भी तो पायलट को ही आप सब ने कसूरवार कहना था ना। तो उससे बेहतर है कि उसने पहले बता दिया कि मैं फ़्लाइट जो है उसको ऑपरेट बिल्कुल नहीं कर सकता। बाकी अब फ़ैसला आप दोस्तों पे, आप दोस्त खुद समझ सकते हैं। बाकी अगर समा न्यूज़ की बात करें पाकिस्तान की और सऊदी अरब में जो न्यूज़ चल रही हैं उसमें तो फुल प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पायलट ने बगैर किसी बड़ी वजह के जो है वो फ़्लाइट को ऑपरेट करने से इनकार कर दिया। तो बहरहाल हम ज़्यादा हकीकत में नहीं जाते क्योंकि ये तो अब जो ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं वो ही बता सकते हैं। हमारा तो काम है सिर्फ आप तक खबर पहुंचाना है कि जो नई खबर आती है वो आप दोस्तों तक पहुंचाना। बाकी आप दोस्त खुद फैसला कर लें कि क्या पायलट ने ठीक किया या नहीं ठीक किया। बाकी न्यूज़ की क्या है, न्यूज़ तो फिर उन्होंने बढ़ा चढ़ा के पेश करनी है।
اسی سلسلے سے تو ان کا کام چلتا ہے۔ تو خیر باقی جو ایکسپرٹس ہیں، جو کپتان ہیں یا جو پائلٹ ہیں جو فلائٹ آپریٹس کرتے ہیں، ان کے مطابق تو اس نے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ اور ایسے کئی حادثات پہلے بھی پیش آ چکے ہیں۔ کراچی میں فلائٹ گری ہے، آپ سب دوست جانتے ہیں۔ ایئر بلو کا ایک حادثہ ہوا تھا، تو اس سب میں کس کو قصوروار قرار دیا گیا؟ پائلٹ کو، کہ پائلٹ کی غلطی تھی۔ تو اگر پائلٹ کی غلطی ہوتی ہے فلائٹ کی کریشنگ میں، تو اگر وہ پہلے ہی بتا دے کہ میں پراپر طور پہ نہیں اس قابل کہ میں فلائٹ آپریٹ کر سکوں، تو اس کو تھوڑی ریسٹ دینی چاہیے، اس کی جگہ پہ نیا پائلٹ جو ہے اس کو لے آنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کہ اس پہ الزام لگائے جائیں کہ آپ نے بغیر کسی وجہ کے فلائٹ کو آپریٹ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ تو یہ آج کی تازہ خبر تھی، تو میں نے سوچا کہ آپ دوسروں کو پہنچائی جائے۔ تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کر دیا کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیا کریں۔ تو ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں۔ جو نئے دوست ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔